तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार ने जो कदम उठाया वो उचित नहीं। जाकर उन छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते थे। आपने देखा कि फोन किया गया, उस पर उन्होंने तमाम छात्रों से बातचीत की और बातचीत करके उनको आश्वासन दिया कि आपकी जो समस्याएं हैं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। उसके बावजूद भी तमाम जो मांगे थी वो जस की तस बनी। झारखंड में क्या हेमंत सोरेन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या इससे पहले ही नौबत गिरने की आ जाएगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो गठबंधन में दल हैं, क्या वो सहमति हेमंत सोरेन के साथ दिखाएंगे या फिर इसी छात्र आंदोलन के चलते गठबंधन टूट जाएगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हेमंत सोरेन का वो चेहरा जो लगातार छात्रों के आगे एक ऐसा चेहरा बन चुका है कि मानो एक ऐसी गलती हेमंत सोरेन ने कर दी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। सवाल तो ये भी उठते हैं कि झारखंड में सरकार बदली लेकिन असर शिक्षा के स्तर पर वो नहीं दिखाई दिया जो छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर हो सके, लेकिन बद से बदतर स्थिति नजर आई और यही आलम हुआ कि छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, झारखंड विधानसभा का घेराव किया गया, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन इसके बाद आए एक पोस्ट ने ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या गठबंधन टिक पाएगा, क्या सरकार टिक पाएगी, और इसी से जुड़े हुए जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब खंगालने जरूरी हो जाते हैं। दरअसल ये जो पोस्ट आया है, जो ट्वीट किया गया है, ये राहुल गांधी के जरिए किया गया और राहुल गांधी ने खुलकर ये कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज उचित नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, लेकिन बच्चों पर ऐसे लाठी बरसाना ठीक नहीं है। अपनी ही गठबंधन की सरकार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इस तरह से आरोप लगाना ये बताता है कि राहुल गांधी एक अलग राह पर नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा नजर आ रहा है? क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पूरी कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी वहां तक पहुंचे, लेकिन छात्रों की गूंज के जरिए वो अलग कार्यक्रम करते हुए नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री के आवास के बाहर घेराव करते हुए देखे गए और फिर जब झारखंड की बात की जाती है तो राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। तो क्या गठबंधन पर चोट पड़ने वाली है? तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, झारखंड में जो माहौल हम देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी पूरा घेराव झारखंड मुक्ति मोर्चा का कर रही है, झारखंड बंद का ऐलान बीते दिनों किया जाता है। दूसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाते हैं, सरकार हटने की वो अपील करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ हमने जो देखा कि लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ और इसके बाद आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल झारखंड में देखा जा रहा है, क्या ये माहौल हेमंत सोरेन के लिए ठीक नजर आ रहा है या गंभीर सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा घेराव को लेकर जो छात्रों ने पूरा एक माहौल बनाया, वहां पर दिखाई पड़े, उसमें लाठीचार्ज भी होता हुआ नजर आया और इसी बात को लेकर अब तमाम जो बीजेपी और इस तरह के जो दल हैं झारखंड में, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन सरकार ने आखिर बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों कराया। और साथ में आप देखेंगे राहुल गांधी जो सरकार की का हिस्सा है, उनकी पार्टी, वो भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि सरकार को, पुलिस प्रशासन को इस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जंतर मंतर पर जिस तरह से हुआ उसके बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्षी खेमे हैं संसद के अंदर, वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे माफी मांगने की बात करते हैं, उनसे इस पूरे मामले के ऊपर बयान देने की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में जब इसी तरह से लाठीचार्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप सरकार को घेर रहे थे, केंद्र सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन आपकी समर्थित सरकार में जब इस तरह की चीजें होती हैं तब आप फिर जोर शोर से आवाज क्यों बुलंद नहीं करते? राहुल गांधी समेत तमाम जो बड़े विपक्षी नेता हैं क्यों मुखर होकर इस पूरे मुद्दे पर बात नहीं करते? इस तरह की जो बातें हैं वो बीजेपी के तमाम सांसद उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कल हमने देखा संसद के बाहर भी
बीजेपी के तमाम सांसद हाथों में तख्तियां और बोर्ड लेकर ये कह रहे थे कि झारखंड पे आखिर विपक्ष मौन क्यों है, यानी उस पर भी उनको बोलना चाहिए। तो लगातार ये मुद्दा जो है अब बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ में आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार ने जो कदम उठाया वो उचित नहीं था, वो नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं तमाम जो लोग हैं, चाहे इसमें जो जेएमएम की जो सांसद हैं महुआ मांझी, वो भी ये बात कहती हुई दिखाई पड़ती हैं कि जो तमाम वहां पर लोग आए थे उसमें से ज्यादातर जो लोग थे वो छात्र नहीं है। महतो के बारे में कहती हैं कि वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक तरीके से एस्टैब्लिश नेता होना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से भूख हड़ताल करके छात्रों को भड़काने का काम करे। तो तमाम तरह की बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जब ये ट्वीट कर दिया है, उसके बाद में क्या सरकार के अंदर खाने में भी कोई गतिरोध बना हुआ है? क्या कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में कोई आपस में दरार यहाँ पर दिखाई पड़ती है? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, वो सीधा सीधा उन्होंने सवाल हेमंत सोरेन सरकार से किए हैं, मुख्यमंत्री। अच्छा सर, आप ये देखिए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उन्होंने लगभग छात्रों की आधी से ज्यादा मांगों को मान लिया है, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देखिए छात्रों की अन्य मांगे भी हैं। ये कहा जा रहा है कि जब आधी मांगों को आप मान सकते हैं तो पूरी तरह से आप छात्रों के साथ क्यों नहीं आ सकते हैं? एक ईमेल आईडी जनरेट की जाती है और इसके बाद ये कहा जाता है कि जितने भी छात्र हैं, जो भी समस्या है, आप हमारे साथ वो साझा कर सकते हैं। 8000 से ज्यादा पोस्ट आते हैं और सुझाव पेश किए जाते हैं। तो आप देखिए कि अलग अलग स्तर पर आप कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को राहत मिल पाए, लेकिन पूरी तरह से आप उनकी मांगों को भी नहीं मान रहे हैं। तो एक तरह से आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करें, अगर आप झारखंड पहुंच जाते हैं तो सबसे अच्छा तो आपके लिए होगा कि आप छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों के बीच पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, और आपने देखा कि छात्रों की गूंज का एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम छात्रों से कम्युनिकेट करते हुए नजर आते हैं। कभी कोटा में दिखाई देते हैं, कभी देहरादून में जाते हैं, तो कभी प्रयागराज में जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब झारखंड में आपकी समर्थित सरकार है, तो क्या आप झारखंड जाकर उन छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते थे? आपने देखा कि फोन किया गया, उस पर उन्होंने तमाम छात्रों से बातचीत की और बातचीत करके उनको आश्वासन दिया कि आपकी जो समस्याएं हैं बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो मांगे थी वो जस की तस बनी रही। तो ऐसे में सरकार की फेलोटी देखी जा रही है कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो जैसा आपने इस बात को रखा कि जब आधे से ज्यादा मांगे मान ली गई, तो आखिर सब मांगों पर क्यों पूरी तरीके से विचार नहीं किया गया और इतना बड़ा आंदोलन होते हुए दिखाई पड़ा, जिसमें लाठीचार्ज हो जाती है, जिसमें कई छात्र घायल भी हो जाते हैं। तमाम आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने उनको बेरहमी से पीटा। तो एक तरीके से जो आरोप आप बीजेपी सरकार के ऊपर लगा रहे थे केंद्र में, वही आरोप अब आपके ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपकी सरकार जो समर्थित है उसने भी छात्रों के साथ में वैसा ही किया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये उतना बर्बर तो नहीं था, उतनी ज्यादा तादाद में तो नहीं मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी अगर लाठीचार्ज हुआ है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। और राहुल गांधी ने सवाल उठाकर कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया है कि सरकार की तरफ से अगर ये कदम उठाया गया तो हम इस कदम के साथ नहीं है और ये कदम इस तरह का नहीं उठाया जाना। सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे राज्य कोई भी हो, लेकिन अगर छात्रों की मांगों की बात करें, भविष्य की बात करें या शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करें, तो हमेशा से सवाल पूछे जाएंगे, हमेशा से प्रदर्शन भी देखा जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये अपनी आवाज रखना है और बताना है कि किस तरह से गड़बड़ियां हो रही हैं, किस तरह से पेपर बेचे जा रहे हैं, धांधलेबाजी देखी जा रही है। इसे सिस्टम को सुधारना होगा। अब देखना होगा कि अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और देवेंद्र नाथ महतो की बात करें, वो अभी भी भूख हड़ताल पर हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब तक पूरी मांगे नहीं मान ली जाती, जब तक हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। देखना होगा कि हेमंत सोरेन अब क्या कदम उठाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।